हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो जो भी ABVMU के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ABVMU का एग्ज़ाम दिया था, अब उनका जो है काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। आपकी पेमेंट का जो मतलब प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पेमेंट अभी तक कर भी ली होगी, ठीक है। तो पेमेंट आप कर लीजिए। अभी तक जो काउंसलिंग का जो लिंक है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, या तो वो आज लेट नाइट हो जाएगा या फिर कल मॉर्निंग में होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये बात करने वाले हैं कि जो आपके ABVMU की कॉलेज की लिस्ट दी गई थी, आपको सीट मैट्रिक्स दी गई थी, उसमें आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैंने उसका कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है और अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ABVMU के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनमें टोटल आपकी कितनी सीट्स हैं, क्या आपका खर्चा रहेगा, कितनी फीस रहेगी और कहाँ कहाँ पर आपके कॉलेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे गवर्नमेंट कॉलेज की मैं लिस्ट लेकर आ गया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना। क्योंकि काउंसलिंग के जब आप चॉइसेस फिल करोगे तो ये वाला जो पार्ट होता है, चॉइसेस को फिल करने वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपने मान लो प्रायोरिटी जो है अपना ऑर्डर गलत भर दिया और आप किसी बेकार से कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज जो है गलती से आपने चूज कर लिया, तो आपका नुकसान हो सकता है इससे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस बताऊंगा, और अगर आप चाहते हो कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे वाले बताऊं जिनका फीस स्ट्रक्चर कम है और वो थोड़े ठीक ठाक हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जो है प्राइवेट कॉलेज की जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी आपके ABVMU के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रहे हैं वो टोटल 5 हैं, ठीक है। जितने मैंने मतलब देखे हैं लिस्ट में, क्योंकि वो लिस्ट जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है उसको एनालाइज करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो 5 जो है उसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं। बाकी मैं आपको प्राइवेट ऐसे वाले बता दूंगा जिनमें फीस कम है और जहां आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो पहला वाला जो है इसमें वो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब ये वाला जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इन्होंने इसकी लोकेशन नहीं लिखी है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मैंने जितना सर्च वगैरह करके देखा कि ये वाला जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ये आपका कानपुर वाला हो सकता है, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जब आपकी चॉइसेस वाला राउंड आएगा तो उसमें ये मेंशन किया होगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है यूपी के अंदर ही, ठीक है। और ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका कॉलेज कोड इन्होंने दे रखा है। वो थोड़ी मतलब हेल्पफुल चीज है जिससे आपको कॉलेज पता लग जाएगा। मैंने नेट पर भी सर्च करा था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये कानपुर का कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो सकता है जो गवर्नमेंट वाला है, ठीक है। तो इसका जो कोड है आपका कॉलेज कोड, ये है आपका 20,856, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें जो आपकी सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं आपकी 40। अब बॉयज की कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, इसके बारे में कोई भी चीज सीट मैट्रिक्स में नहीं दी है। अब आगे जो भी प्रोसीजर होता है उसमें अगर पता चल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर देखना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। लेकिन इसमें जो इन्होंने टोटल सीट्स डाल रखी हैं वो 40 सीट्स डाल रखी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी फीस की। तो देखो यहाँ पर एडमिशन फीस जो है वो आपकी 1500 रुपए है, ट्यूशन फीस आपकी 10,000 रुपए है, लाइब्रेरी फीस जो है 500 रुपए है, मिसलीनियस फीस आपकी 2,000 रुपए, सिक्योरिटी फीस है 5,000 रुपए। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सिक्योरिटी फीस होती है जो कि आपकी 5,000 रुपए, यह आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये आपको रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी फीस जो है आपसे सिर्फ एक ही बार ली जाती है आपके एडमिशन के टाइम पर, और इसको हम कॉशन मनी भी बोलते हैं या कॉशन फीस भी बोलते हैं। तो सिक्योरिटी फीस का मतलब ये होता है कि ये आपसे पहले ही जमा करवा के रख लेते हैं। इन केस अगर आप कॉलेज की किसी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान करते हो तो उसका जो भोग करना होता है वो इस फीस से होता है। मान लो आपने कॉलेज में कोई नुकसान कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर था उसका, सपोज कीबोर्ड आपने खराब कर दिया या आपकी वजह से वो टूट गया, तो उसका जितना भी खर्चा होगा वो आपके इस फीस में से काट लिया जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी फीस जो होती है वो आपकी नॉन नहीं बल्कि रिफंडेबल होती है, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉपर मतलब सब कुछ सही रहा, आपने कोई भी नुकसान वगैरह नहीं करा कभी कॉलेज में, तो आपको जो है एंड ऑफ द कोर्स ये फीस आपको रिफंड हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बार ही जमा करनी होती है, ये रिफंडेबल फीस होती है सिक्योरिटी फीस। अब नेक्स्ट है इसमें हॉस्टल जो इसकी 6,000 रुपए है फीस, मेस की आपकी 30,000 है। तो भाई हॉस्टल और मेस ये मुझे काफी महंगा लगा। मतलब हॉस्टल तो एक बार को ठीक है, लेकिन ये बात सोचने वाली भी है कि अगर आप हॉस्टल लोगे तो आपको मेस भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हॉस्टल के अंदर बाहर से आपको खाना तो लेने जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको हॉस्टल में ही खाना खाना पड़ेगा, और वो खाना कहाँ से मिलेगा? आपको हॉस्टल की मेस से मिलेगा। तो यानी कि अगर आप हॉस्टल लेने की सोच रहे हो तो हॉस्टल की मेस की फीस भी आप देख लेना एक बार, उस हिसाब से आप हॉस्टल को ऑप्ट करना, वरना जो है आप कॉलेज के बाहर रह सकते हो, ठीक है, वो इससे आपको कम ही पड़ेगा।
अब देखो हॉस्टल की फीस 6,000 है, मेस की फीस जो है 30,000 रुपए एक साल की। ये जो पूरी फीस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये एक साल का है पूरा खर्चा, ठीक है। तो मेस की फीस 30,000 रुपए, फिर इसमें डेवलपमेंट फीस 1,000 रुपए लिखी है इन्होंने, स्पोर्ट्स फीस लिखी है 100 रुपए, कंप्यूटर की फीस 300 रुपए, आईडी कार्ड की 100 रुपए और एप्लीकेशन फीस 200 रुपए, ठीक है। अब अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो, ठीक है, आप एज अ डे स्कॉलर एडमिशन लेते हो और आप कहीं बाहर रूम लेकर या पीजी लेकर रहते हो, तो आपकी जो टोटल फीस है वो यहां पर लगेगी 20,700 रुपए। ये फीस वो है जो आपकी सीट मैट्रिक्स वाली फाइल में दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब इसमें एग्जाम फीस और ऐड होगी जब आपके एग्जाम्स होंगे सेमेस्टर के, तो ये सारी चीजें तो मतलब वो ऐड होती रहती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत खर्चा ऊपर रहेगा जो कि आपके साल में 1 या 2 बार होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट फीस हो गई 20,700 रुपए अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो। और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो उसमें आपकी हॉस्टल और मेस फीस दोनों ही जुड़ जाएंगी और उसको मिलाकर आपकी जो टोटल फीस है यहाँ पर 56,700 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग एक काम करना कि कॉलेज लिखना अपनी कॉपी में, उसमें मतलब फीस के अकॉर्डिंग लिख लेना कि इसकी फीस भाई इंक्लूडिंग हॉस्टल इतनी है और एक्सक्लूडिंग हॉस्टल इतनी है। उसके हिसाब से आप जो है प्रायोरिटी ऑर्डर फिल करना, और सबसे पहले सारे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको फिल करने हैं। उसके बाद अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे प्राइवेट से करना, मतलब मुझे बीएससी नर्सिंग करना ही करना है, तब मैं जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कल प्राइवेट कॉलेजेस की, तब वो वाले कॉलेजेस आप फिल करोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही फिल करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पहला कॉलेज हो गया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये शायद कानपुर में मैंने जैसा बता दिया, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अब हमारा दूसरा कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM मेरठ, ठीक है। LLRM आपका मेडिकल कॉलेज है, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये आपका कहां पर है, मेरठ में है। और ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग का, यहां पर आपकी 115 सीट्स दी गई हैं, ठीक है। अब देखो एडमिशन फीस यहाँ पर 5,000 रुपए है, ट्यूशन फीस 40,000 रुपए है, यूनिफॉर्म फीस 4,000 रुपए है, सिक्योरिटी फीस 20,000 है, ठीक है। ये आपकी रिफंडेबल होती है जैसे कि मैंने बता दिया। तो ये 20,000 तो आपको 4 साल बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब वापस होने ही होने हैं, ठीक है। तो इसको बस आपको जमा करके ही रखना है, खर्च नहीं होंगे आपके। फिर नेक्स्ट है आपका हॉस्टल, आपका यहाँ पर 16,000 रुपए और मेस यहाँ पर 26,400 रुपए। तो पिछले बार के कंपैरिजन में देखो हॉस्टल की फीस यहाँ पर 16 है जबकि वहां पर 6,000 थी, और मेस की फीस वहां पर 30,000 थी, यहाँ 26,400 है, ठीक है। तो इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लोगे तो टोटल आपको जो है 69,000 रुपीज देना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो। और अगर हॉस्टल की फैसिलिटी लोगे तो हॉस्टल और मेस का चार्ज इसमें जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 1,11,400 रुपए एक साल की फीस, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए। अब तीसरा हमारा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसका जो कोड है वो मैंने लिखा है 2820-129। इसमें भी आपकी 40 सीट्स हैं। इसमें एडमिशन फी 2,000 है, ट्यूशन फीस आपकी 27,500 रुपए है, लाइब्रेरी फीस इन्होंने 500 रुपए दी है, मिसलिनियस फीस आपकी 2,000 है, सिक्योरिटी 5,000 जो कि रिफंडेबल है, हॉस्टल की फीस 6,000 रुपए है, डेवलपमेंट फीस 1,000 रुपए, स्पोर्ट्स फीस जो है 100 रुपए है, और आपकी जो है कंप्यूटर फी 300 रुपए, आईडी कार्ड 100 रुपए। अब देखो यहाँ पर इन्होंने मेस की फीस नहीं दिया है, तो ये हो सकता है कि हॉस्टल की जो आपकी फीस है 6,000 रुपए इसमें ही आपकी इंक्लूड कर दी जाए, यानी कि 6,000 रुपए साल का जो है आपका रहना और खाना दोनों होगा। लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने जिस तरीके से दिया उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने मेस फीस नहीं दी है यहाँ पर तो आपको ये वाला हॉस्टल लेने में बहुत ज्यादा फायदा है। जो भी मतलब हॉस्टल लेना चाहता है तो वो सबसे पहले ये वाला कॉलेज फिल कर सकता है, ठीक है। तो देखो अगर आप हॉस्टल नहीं लेते तो टोटल आपकी फीस हो जाएगी 38,500 रुपए, और अगर आप हॉस्टल लोगे तो उसमें जो है 6,000 रुपए और जुड़ जाएंगे, यानी कि टोटल फीस आपकी हो जाएगी 44,500 रुपए। चौथा हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नोएडा, ये आपका नोएडा में प्रेजेंट है, ये वाला इंस्टीट्यूट है जो कि बीएससी नर्सिंग ऑफर करता है। इसमें आपकी 60 सीटें हैं टोटल, एडमिशन फीस आपके यहाँ पर 5,000 है, ट्यूशन फीस 50,000 रुपए है, लाइब्रेरी का 500 रुपए है, सिक्योरिटी 10,000 है जो कि रिफंडेबल होगी, हॉस्टल जो है वो आपका 12,000 रुपए, मेस जो है 36,000 रुपए है, एग्जाम फीस जो है 2,500 रुपए है, एनरोलमेंट फीस 500 रुपए, और डिग्री यानी कि जब आपको डिग्री मिलती है तो जो प्रिंट वगैरह कराने का खर्चा होता है और लैमिनेशन का खर्चा होता है उसका इसमें लिखा हुआ है 300 रुपए, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पर फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 68,800। ये हो गया आपके हॉस्टल के बिना, यानी कि अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो 68,800 रुपए आपकी इसकी फीस हो जाएगी। और अगर आप इसमें हॉस्टल लोगे तो आपका जो है 36,000 रुपए मेस का जुड़ेगा और हॉस्टल का 12,000 रुपए, यानी कि यहाँ पर हॉस्टल इतना ज्यादा महंगा है इस वाले में कि आप जो है मतलब आपको बहुत ज्यादा ये महंगा पड़ने वाला है, ठीक है। तो 48,000 रुपए में आप सोचो आपको रहना और खाना मिल रहा है, इससे अच्छा आप बाहर रहोगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। ये आपकी समझदारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी टोटल फीस हो जाएगी हॉस्टल को मिला के 1,16,800 रुपए अगर आप जो है हॉस्टल यहाँ पर लोगे।
ठीक है। और बिना हॉस्टल के करना चाहते हो तो 68,800 रुपये। फिर लास्ट हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, और पूरी वीडियो प्लीज एंड तक देखना है, लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये है हमारा महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, ये आपका झांसी में है, ठीक है। ये झांसी में है और इसकी टोटल सीट्स आपकी 40 हैं, 40 सीटें हैं। एडमिशन फीस यहाँ पर 2,000 रुपये है। ट्यूशन फीस यहाँ पर 22,500 रुपये है। सिक्योरिटी फीस आपकी 5,000 रुपये और हॉस्टल की आपकी 4800 है। अब यहाँ पर भी देखो मेस की फीस आपको नहीं दी है, तो ये यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका रहना और खाना दोनों ही चीजें जो है एक साल की आपकी 4800 रुपये में हो, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पर 29,500 रुपये हो जाएगा अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो, और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 34,300 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 5 कॉलेज डिस्कस करे। अब देखो सबसे कम फीस जो है वो इसी की है, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी, ठीक है। सबसे कम फीस इसकी होगी 29,500 अगर हम हॉस्टल की बात ना करें तो, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे फीस जो वो कम है वो किसकी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये वाला जो है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कॉलेज है मतलब 38,000, इसका भी कोड लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर है, ठीक है। कोड से मैंने सर्च करा था लेकिन मुझे मिला नहीं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन जब आप काउंसलिंग की चॉइसेस फिल करोगे उसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने जो एक्सेल शीट बनाई है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो उन गलतियों को जो है आप नज़रअंदाज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी फीस से मतलब है, और ये मतलब है कि कितनी सीट्स हैं और आपको जो है कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये वाली फीस इसकी कम हो गई। अगर सोचो आपको हॉस्टल मतलब चाहिए, तो एक तो आप ये वाला सबसे पहले कॉलेज डालना, महाराणा लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी, ये वाला कॉलेज सबसे पहले आप फिल करोगे, उसके बाद ये वाला फिल करोगे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसका कोड है 2820-129। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल आपकी फीस जो हॉस्टल को मिला के 44,500 है, और यहाँ पर जो आपकी 34,300 रुपये। अब ये 2 कॉलेजेस भर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो फीस फिर कम कहां पर है, फिर आपकी यहां पर फीस कम है। यहां पर देखो हॉस्टल लेने में फायदा नहीं है, जिसको हॉस्टल ना लेना हो वो ये वाला कॉलेज पहले नंबर पे भर सकता है, ठीक है। और जिसको हॉस्टल लेना भी है तो वो ये वाला कॉलेज भर सकता है, लेकिन इसकी जो हॉस्टल और आपकी मेस की फीस है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हो हॉस्टल मिला के यहाँ पर 56,700 रुपये हो रहा है और विदाउट हॉस्टल जो है 20,700 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी समझदारी से, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग चॉइसेस को फिल करना। सारे ही कॉलेज एक जैसे हैं, सभी को जो है डिग्री जो है गवर्नमेंट कॉलेज से मिलेगी 5 कॉलेज में, तो ऐसा नहीं है। और अपना जो है डिस्टेंस भी देखना कि भाई हमारे यहाँ से पास कौन सा है और सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, ठीक है। तो 5 चीजें मैंने आपको, मतलब 5 कॉलेज ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और देख लो, जैसे ये वाला जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, अगर आपको ये एक्सेल शीट में ढूंढना है तो ये मैंने 42 इसके ऊपर नंबर सर्कल में डाल रखा है, तो आप 42 नंबर वाला कॉलेज चेक करोगे, उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इस वाले केस में जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM है ये आपका 58 नंबर पे है। ये वाला जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जिसका कोड 2820-129 है, ये आपका 62 नंबर पे है। ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा वाला ये आपका 113 नंबर पे है। और महारानी लक्ष्मीबाई वाला जो कॉलेज है आपका 39 नंबर पे, यानी कि 39 नंबर पे है, ठीक है। तो अगर आपको वहां से एक्सेल शीट से कॉलेजेस देखने और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो, वैसे मैंने सारी इंक्लूड कर दी है, तो वहां से आप जाके इन नंबर से रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैं बोल रहा था कि मैं लास्ट में दूंगा, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। और ये जो 5 प्राइवेट मतलब 5 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनको आप सबसे पहले भरोगे, और काउंसलिंग तब तक मत करवाना है जब तक मैं आपको प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट ना दे दूं जो कम फीस में आपको प्राइवेट कॉलेज में BSc नर्सिंग मिल सकता है। अगर मान लो आपके ऊपर काफी प्रेशर है कि भाई मुझे BSc नर्सिंग इस बार तो करना ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाओगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वही फिल करना जो ठीक ठाक हो और जिनकी फीस कम हो, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा वाले भी कॉलेजेस हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उनमें जा सकते हो, वरना जो है आप उन्हीं कॉलेजेस में जाना जिनमें थोड़ी फीस कम है और जहां पर फैसिलिटीज थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जब भी कोई काउंसलिंग से नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ओके। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।